बोल रहे हो? हाँ, आपने फोन किया था ना। हाँ हाँ और गुस्ताखी रसूल का लेबल मेरे पर लगा रहे थे। क्या ऐसा आपकी गुस्ताखी? कुरान पढ़ना गुस्ताखी है? कुरान पढ़ना गुस्ताखी नहीं बताया। कुरान का सही माना आप बनाना लोगों की गुस्ताखी है। जमात है ना, सुनेंगे। हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात है। आपके अहले अब सुन्नत व जमात नहीं जी, आप लोगों को पहले आपका अहले सुन्नत वल हिस्ट्री, जमात से मुराद अहले हदीस है। वही अहले सुन्नत है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं? आपकी जमात कैसे आपको बनी आपको आप अपने पता नहीं इल्म है? में इजाफा करें। अहले सुन्नत से मुराद अहले हदीस। आपकी हिस्ट्री मालूम नहीं अरे ये है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अपने किताब में लिखे हैं, इससे मुराद अहले हदीस है। अब आपके अब्दुल कादिर जिलानी को आप नहीं मानेंगे? बड़े पीर, पीराने पीर, दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर मानते कि नहीं मानते? सुनिए, सुनाइए। फतावा सनाया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 414 में हाँ, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी गैर मुक़ल्लिदों के बहुत बड़ा तुर्रम खान मौलवी गुजरा है। वो लिखते हैं, वहाबी किसे कहते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, उनके अकायद क्या हैं, वो काफिर हैं या मोमिन? जवाब देते हैं, भाई जाओ उसकी कबर खोदो और उसको उठा मोहम्मद के बिन उससे अब्दुल पूछो। वहाब नजद के पैदा हुआ था, अरे उसके मोहम्मद इत्तबा बोलो, और फौजियों को लोग अरे वहाबी भाई साहब कहते आप, हैं। अरे बात तो सुनेंगे। आपके महीने में गोबर भरा हुआ है, गोरखपुर का गोबर भरा हुआ है, उसका नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? वही जवाब देते हैं, ये मोहम्मद अरे इब्ने उसका अब्दुल नाम था वहाब मोहम्मद नजदी। अब्दुल वहाब, उसके बाप का नाम था, बकरी जी चलाने जी वाला था जी वो जी तो। जी जी सही बात है। अरे तो लेकिन मोहम्मद ये, के नाम से बोलो ना। हमारे अकीदे वही है, मोहम्मद के अकीदे थे। हाँ, तो उसको वहाबी कहते हैं, तो आप नहीं, कह रहे हैं वहाबी अहले बात सुन्नत तक व निस्बत क्यों जमात में कर रहे हो कहे, भाई? तो बात वहाबी है तक ना? निस्बत क्यों? नहीं नहीं यार, बात व, की निस्बत मत करो। वहाबी नहीं ना है? नहीं है। तो ये तो हम फतावा मोहम्मदी सनाइया मौलवी है। सनाउल्लाह अरे मोहम्मदी अमृतसरी, है, मोहम्मदी है। अमृतसरी ये गैर फतावा सनाइया लिखा, तो इसको क्यों नहीं जला देते हो? अरे जलाओ, तुम्हारे पास तो पड़ी, जला दो। और हम तुमको मौलवी पहले भी उबैदुल्लाह कहा कि रहमानी गैर हमारा मुक़ल्लिद का दीन, फतवा भी सुनिए। वो अरे सवाल हुआ, हमको हमने वहाबी पहले भी कहा वहाबी हमारा की दीन तारीफ क्या किताब और है? सुन्नत है। सुन लीजिए ना, अगर तो तुमको एतराज करना है तो किताब और सुन्नत पर एतराज करो। जितने भी गैर मुक़ल्लिदीन किताब अरे लिखे हम हैं गैर सबको मुकल्लिद भी जलाएं। नहीं है, हमारा दीन किताब और सुन्नत है। किताबों से झूठ बोलते हो आवाम को, किताबों सुन्नत से बिल्कुल दूर अल्लाह दूर का की वास्ता लानत नहीं और है। झूठे पर बोलो, अगर अल्लाह की तुम, सुनो लानतुल काज़िबीन। सुनो ना, अगर तुम कुरान और हदीस के पर ईमान रखते तो मुकम्मल कुरान और हदीस पर ईमान रखते, ना कि अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, यहूद नसारा जिसे रखते हैं उस तरह से नहीं रखते। तुम लोगों ये का तुम्हारी यही हाल फितरत है, है, ये ना तुम्हारी घर के फितरत ना है। घाट के तुम लोग हो, समझे ना? घर के भी आलिम को भी जूती के नोक पे रखते हो तुम लोग, और अरे इसी लायक तुम हैं जैसे तुम्हारे को आलिम। जूते के नोक पर ही रखते हैं हम लोग। हाँ, समझे? तुम्हारे तुम्हारे आलिम अपना लोग जूते की इसी नोक लायक है। हैं, इसी लायक हैं, गैर मुक़ल्लिद हजरात के आलिम लोग, हाफिज लोग इसी लायक हैं, तो उसको जूते से मारे जाए, कूटे जाए, है ना? हाँ, हाँ, आप ना सदक ना भी कर रहे हो, क्यों? तुम लोगों के अकल घुटने में है यार। हदीस सुनो, मैं सुना देता हूँ कुछ, ताकि सुनो सुनो अकायद सुनो तुम्हारा सुनो दुरुस्त हो सुनो। जाए, और मुशिकाना अकीदा, कुफरिया अकीदा से ताइब होकर के मुसलमान हो जाओ यार। गैर मुक़ल्लिदीन के पीछे चल के अपने दीनों आखिरत बर्बाद अरे मत करो। भाई, भाई साहब हम लोग नहीं चलते पीछे गैर मुतकद्दिन के। आपकी गलत फहमी दूर करिए। तो आप हम लोग, क्यों इस जमात, वो धर्म में क्यों आप शामिल हो गए? गैर धर्म मुक़ल्लिद तो कब से हो आपका गए? है, गैर हमारा मुक़ल्लिद दीन क्यों बन है। गए? धर्म आपका है, हमारा दीन है। वो गैर मुक़ल्लिदीन के जो दीन बनाया हुआ है उसमें क्यों शामिल हो गए आप? अरे दीन तो किताब और सुन्नत का नाम है भाई। नहीं, कब आप गैर मुक़ल्लिदीन हजरात के साथ कब आप मिले हैं? वह अभी कब बने हैं? अरे ईमा अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह दिल में जिसको हाथ भलाई रख का। के बोलिए, कब बने हैं आप? सही बताइएगा, हाँ, कब 20 साल बनाए हैं? पहले, हैं? 20 साल पहले। 20 साल पहले? उससे पहले कोई अहले सुन्नत व जमात में दाखिल थे कि वहाबी थे कि देवबंदी थे? अरे हर बच्चा पैदा होता है तो अहले सुन्नत में पैदा होता है। अहले सुन्नत में पैदा होता है, मुसलमान की फितरत पे पैदा होता है, कुल्लु हाँ, यूलिदिन फिर फितरती ये फिर अला। बरेली मजहब आया कहाँ से? हाँ, तो ये बरेली मजहब नहीं है यार। बरेली के तरफ इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व हाँ, रिजवान के निस्बत है तरफ ना, निस्बत निस्बत है करते ना। हैं जी। हाँ तो हम मदीने वाले तो निस्बत करते, वो तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ नहीं है यार, आप वहाबी हो यार, वहाबी नहीं शामिल भाई 20 साहब, साल हो तुम्हारे गया बोलने से हो आपका। जाएगा क्या? हैं? आप लोग अरे रसूल हम पाक क्या, हम सल्लल्लाहु बताएंगे अलैहि, ना।
तो यही इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो बताया वहाबी के, पूरा नाम लो, पूरा नाम लो, पूरा नाम लो, उसका नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, हाँ समझे। तो हाँ यह उबैदुल्लाह रहमानी गैर मुक़ल्लिदी का फतवा सुनिए, सवाल मैं बता दूंगा और हदीस की तरफ जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। जी। वहाबी की क्या तारीफ है, इन्होंने किताब लिखा फतावा उलमाए हदीस, उलमाए अहले हदीस, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 249 में लिखा, इसका जवाब देता है, कायदा के रूह से वहाबी उसको कहना चाहिए जो मुजद्दिदे मिल्लत शेखुल इस्लाम हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी 1115 हिजरी और 1703 ईस्वी का मुक़ल्लिद और पैरो हो, जिसे चारों इमामों के मुक़ल्लिद और पैरों को मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी कहा जाता है, समझे। तो इसी तरह से मुखालिफ हो, ऐसा बोलो, मुखालिफ हो, मुक़ल्लिद कहा जाता है। ये जो इबारत लिखी वो पढ़ के सुनाया, मैं अपने तरफ से नहीं कहूंगा। तो इन फतवों से साबित होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार को, उनकी इत्तबा करने वाले को वहाबी कहा जाता है। अब मैं तमाम मुसलमानों से कहूंगा, खुद ही फैसला कर लें कि वहाबी की जो तारीफ मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी अपने बराहीन अल मुहन्नद में किया है, वो तो धोखाबाजी किया है, लेकिन आपके आलिम जो कहे हैं, तो आप लोग किसकी इत्तबा करते हैं, किसकी पैरवी करते हैं? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की। तमाम वहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, नजद से जो शैतान का सिंग निकला था ना, उसके पैरोकार हैं आप। नजद तो इराक में है ना? नजद इराक में है। आप हिस्ट्री से भी ना वाकिफ हो शायद। आप वाकिफ नहीं है सर जी। नहीं, आप किताब का मुताला नहीं किए हैं। अगर आपके आलिम से बात करवाते हैं ना, तब मजा ही आ जाता है, इल्मी बात हर हवाले के साथ गुफ्तगू करता है ना। तो आप तो कुछ कम पढ़े लिखे हो और मुनाजरा के लिए आ जाते हो ना। सऊदी अरब में ही नजद, और जगह नजद नहीं है। नजद के बारे में, नजदी जो है, माना क्या होता है? नजद एक जगह है, माना मतलब उसका क्यों निकाल रहे हो? अरे नजद का माना क्या होता है? सुनिए ना, तो ये आप कहे कि जितने मुक़ल्लिद होते हैं वो नजदैन, नजदैन नहीं कह रहा हूं मैं यार। अरे आपको नजद का माना नहीं मालूम है? नजद का माने बताएं क्या है? आपको नहीं मालूम है? नहीं, हाँ नहीं मालूम है, बताएं। ऊंची जगह को कहते हैं, ऊंची जगह, ऊंची जगह को, उभरी हुई जगह, उसका लोगी माना नहीं। नहीं, औरत की छाती को नजदैन कहा गया, मालूम है? देखिए, मैं उसका वो लोगवी माने पे नहीं जा रहा हूँ। जो एक जगह है, उसकी जगह के बारे में इंतखाब करके मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी है ना, उसके पैरोकार को वहाबी कहते हैं, उसकी इत्तबा करने वाले को वहाबी कहते हैं। ये तो इत्तबा नहीं करते। तो आपके बड़े बड़े आलिम झूठे हैं या आप सच्चे हो? अरे भाई साहब, कौन झूठा कौन सच्चा वो तो फैसला कयामत में होगा, लेकिन तुम हमारी तरफ कयामत में होगा नहीं, यहाँ ही ईमान दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना कुरान मजीद में आप देखेंगे बीमा अफसलफ्तु फिल अय्यामिल खालिया, जो दुनिया से भेजोगे, जो अमल करोगे वही आखिरत में मिलेगा, समझे। बताइए मेरे ईमान में क्या खराबी है? मैं वही तो बता रहा हूँ। तो बताइए। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, ये नजदी था ना, ये क्या क्या कहा है, ये फतवा भी दिया है। तौहीद किताब पढ़ेंगे तो आपको तौहीद, बोलो। तौहीद किताब जो है, किताबु तौहीद लिखा है, उसमें फतवा लगाया है मुक़ल्लिद जो होते हैं, वो मुक़ल्लिद किसी इमाम के मुक़ल्लिद करते हैं, वो तमाम के तमाम मुक़ल्लिद मुशरिक हैं कह करके, समझे। फतवा सही मानते हो इसको? मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई तकलीद का जवाब कहाँ है ये बताइए, किताब में है या सुन्नत में रसूल में? वो तो मैं बता, क्यों जरूरी है? वो जरूरी नहीं, वाजिब है। वाजिब है, माशाअल्लाह, वाजिब में क्या फर्क है? वाजिब है, वो जरूरी है, क्या फर्क है? वो बताऊंगा मैं, लेकिन स्टेप बात करें ना। वाजिब के फर्ज ही बोल दो, स्टेप बात करें ना, आप सुने तो गौर से बात करो। तो मैं बोल रहा था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने मुक़ल्लिदीन को शिर्क करार, मुक़ल्लिद को तकलीद करने वाले को शिर्क यानी मुशरिक करार दिया,
अन्य मुकल्लिद तो मुशरिक है मेरी नजर में। मुकल्लिद मुशरिक है, जो आप भी कह रहे हो अंधा मुकल्लिद है, जो किताब और सुन्नत को एक तरफ रख के अंधी तकलीद करे, वो मुशरिक है। इत्तखज़ू आबारहुम और अहबारहुम, इन्होंने अपने मौलवी दरवेशों को रब बना लिया। आप फिर कुरान की आयत गलत अल्लाह के सिवा किसी के अलावा रब बनाना शिर्क नहीं है। नहीं, किसी को रब नहीं बनाते हैं, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। रब तो बनाना हुआ ना भाई, अब्दुल्लाह सलाम ने यही कहा, अल्लाह के नबी हमने रब नहीं बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने कहा था, जो मौलवी तुम्हारे को बोलता हलाल तुम हलाल मानते थे, अब्दुल्लाह जिस बात को हराम कर हराम, वो तो बना रब बनाना है कि हराम हालांकि अल्लाह के इख्तियार में है, तुमने अपना इख्तियार मौलवी को दे दिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई मुकल्लिद ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप भी कहे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के जो अकीदा है वही अकीदा आपने बयान किया, तकलीद करने वाले को शिर्क में लिखा है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो किताब और सुन्नत का दलाइल से बात करिए। मैं दलाइल से बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर न बात कर रहे हो। अभी तो आपने कुरान की एक आयत पेश करी। कौन आयत? आपने कुरान की एक आयत भी पेश नहीं करी, ना आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करी। नहीं पेश कर रहा हूं। मेरे ईमान को कुफर बयान कर रहे हैं कि आपका अकीदा कुफरिया अकीदा है। वो मैं साबित कर दूंगा। कुफरिया आपको कैसा मालूम पड़ा? मैं साबित कर दूंगा इंशाल्लाह। वहाबी, चलो मैं आपकी गुलामी को साबित कर दूं, आपकी गुलामी करूंगा। आप वहाबी हो या नहीं हो? नहीं हो, वहाबी नहीं हो। आगे बोलो। वहाबी से क्यों इनकार कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के वहाबी अब्दुल वहाब नजदी इब्न अब्दुल वहाब अंग्रेज जमाने में एक गाली था, यानी अभी भी बागी। वहाबी अभी भी गाली है यार, अभी भी गाली है। इलियास घुम्मन, जो अपनी घुम्मन को मारो गोली, मैं इलियास घुम्मन को नहीं जानता। सुनिए ना, इलियास घुम्मन जो अपनी ही बेटी के साथ अरे अपनी बेटी के साथ करे या मैं तो फिक्र नहीं, तो बेटी का अपनी माँ के साथ बदकारी करे, सब लिखा हुआ है। छोड़ो ना, अभी तो इलियास घुम्मन को लेकर वो गैर मुकल्लिदीन की किताब खोलेंगे फोन लगाना था, मेरे को कोई फोन लगाए। सुनिए ना, वो कहते हैं अपनी किताबों में लिखते हैं 100 सूअर के बराबर एक वहाबी होता है। तो आप वहाबी से इनकार कर रहे हो और आप क्या अकाबिर कह रहे हैं कि हम वहाबी हैं, बराबर होता है, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना। नहीं, किताबों में लिखी हुई है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बरेलवी मुशरिक होता है, इस बात को तुम मानोगे? नहीं, आप तो तमाम मुकल्लिदीन को मुशरिक है ना। ओके, बोल के तकलीद करने वाले को शिर्क कहे, जैसे इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने। जवाब किताब और सुन्नत में नहीं है ना। तारीफ करे क्या? तकलीद किसे कहते बताइए। चलो, आप मुकल्लिद को मुशरिक मानते हो या नहीं? फिर एक बार कहते हैं अपनी ज़बान से। नहीं, आप तकलीद करने वाले को आप मुशरिक कहते हैं या नहीं कहते? फिर एक बार अपनी जबान हाल से बयान कर दें ताकि आप सामने सुन लें। किसे कहते हैं बताइए? नहीं, ये पहले बयान कर लेना। आप मुकल्लिदीन को जैसे शिर्क, आंख बंद करके बिना दलील किसी की बात मान ले, वो अंधा मुकल्लिद है, और मेरी नजर में अंधा मुकल्लिद मुशरिक है। आगे बोलो। यानी तकलीद करने वाले को मुशरिक कह रहे हो? अंधी तकलीद, अंधी तकलीद। अंधी तकलीद क्या मतलब? कि आंख बंद बिला दलील बात मान लेना अंधी तकलीद है। यानी आप अपने आलिम की बिला दलील मुतालबा किए हुए आप उनकी बात को मानते हो? मैंने तो आपको बोल दिया, मैं किसी आलिम की बात मानता नहीं। मेरा दीन किताब और सुन्नत है। आपको एतराज करना है, किताब सुन्नत पे एतराज करो, मैं दिफा करूंगा। आप अब्दुल्ला भाई, आप अभी कहे कि तकलीद करने वाले को शिर्क करार देते हैं, तो फतावा सानाया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 414 और फतावा उलमाए हदीस जो उलमाए अहले हदीस है जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 249 में लिखी हुई है। कुरान से बता रहे, नबी हदीस से बता रहे। एक मिनट सुन लीजिए, आपके बड़े बड़े तुर्रम खां मौलवी हैं ये, तो ये मौलवी ने कहा है कि वहाबी उससे कहते हैं जो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मुकल्लिद हैं, तकलीद करने वाले हैं। तो आप खुद अपने घर के फतवे से, अपने घर की किताबों से मुशरिक हुए कि नहीं आप? नहीं, मेरी बात नहीं समझे आपने। मैं इनकी तकलीद नहीं करता, तकलीद करता, अब उनको कहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे। मैं तो किसका नहीं, आप मुशरिक कहे यार मुकल्लिद को। तो जितने वहाबी हैं सब मुकल्लिद हैं इब्न अब्दुल वहाब नजदी के, और जितने भी गैर मुकल्लिद हैं सब मुशरिक हैं। तो फोन करिए ना, मेरे को क्यों फोन कर रहे हैं? तो आप वहाबड़ा हैं कि नहीं? नहीं है, हम वहाबड़ा नहीं है। तो क्या हो? मैं आपको बता दिया, मैं अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस से ताल्लुक रखता हूँ। अहले हदीस फतवा उलमाए अहले हदीस, ये आग लगाइए ना इसी किताबों को। क्यों लगाइए? आपके पास है, लगाइए। आपको रोका किसने? जितने भी आपके मौलवी हैं ना, जूते खाने के लायक है ना। अभी तो आप मेरे हाथ जूते खा रहे ले। नहीं, ये आपने अपने घर की बात, अपने उलमा की बात भी रद्द कर रहे हो ना यार।
आपने जो मेरे पर इल्जाम लगाए हैं उस पर अभी तक आप दलील नहीं पेश करे। तो आप सुनिए, मैं दलील आपको हदीस की तरफ ले जा रहा हूँ। हाँ, ये भी बताइए, बताइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत यानी सूरह जुमर की आयत नंबर 39 यानी आयत नंबर 30 सूरा नंबर 39 है। इन्नका मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून है, ये आयत है जिसमें आप पर मौत आनी है और यकीनन आ गई। मौत का किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इस आयत से आप लोग यानी आपकी धर्म वाले इस्तेदलाल करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला मुर्दा हैं, वो सुनते नहीं हैं, कब्र में उनको जिंदा नहीं रखा गया है। ऐसी किताबें भरमार किताबें हैं, लेकिन आपके घर की किताब का फतवा अगर हवाला दूं तो आप कहोगे जूते से मारो। हो गया। अच्छा, वो जो जिंदगी है मरने के बाद अल्लाह के नबी की, वो दुनियावी है या बरज़की है? दुनिया से भी बेहतर है। दुनियावी है या बरज़की है? दुनिया से भी बेहतर है। दुनियावी है या बरज़की है? मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया से लाखों दुगना बेहतर है। दुनिया में जो अहवाल हो रहे हैं उसका इल्म अल्लाह के नबी को है नहीं है? बेशक एक एक रत्ती रत्ती का इल्म है। हाँ, तो बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, इसलिए कि हदीस पाक आप पढ़ेंगे तो हर रोज उसकी उम्मती के नामा अमाल पेश किए जाते हैं उनके दरबार में, समझे? ये हदीस पेश किए जाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दलील। और हर जो मैं दलील दे रहा हूँ, और हर उम्मती जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं यार दूर से या नजदीक से, तो नजदीक से पढ़ते हैं उसको खुद सुनते हैं। हदीस पाक में मौजूद है, आप शायद नहीं पढ़ोगे तो दूंगा मैं अभी दलील। और दूर से जो पढ़ते हैं ना उसको फरिश्ते मुकर्रर हुए हैं उनके दरबार तक पहुंचाते हैं। हाँ, ये पढ़े हो? अरे भाई साहब, हमने कब इनकार किया? कुरान ने जब कह दिया कि मेरे महबूब पर दरूद और सलाम भेजो, क्योंकि मलाइका और मैं खुद दरूद सलाम भेजते, तो इसका हमने इनकार कब किया है? तो उनके दरबार में पहुंचाते हैं। फरिश्ते रखे हैं, वो किस हाल में पहुंचाते हैं हमें इसका इल्म नहीं है। किसके दरबार में पहुंचाते हैं? अरे भाई साहब, मेरी बात आप सुने ही नहीं। किसके दरबार में वो पहुंचाते हैं? के पास दरूद और सलाम पहुंचता है, इसका इनकार हमने नहीं किया, लेकिन वो कैफियत क्या है हमें इसका इल्म नहीं है। तो मुर्दा मानते हो? तुम्हारा अकीदा है कि अपनी कब्र में जिंदा है, वो दुनियावी जिंदगी है, इस पर आपको दलील देनी है। जी दे रहा हूँ कि वो जिंदगी बरज़की है, हमें इसका शऊर नहीं। जी बरज़क के मामलात जो होते हैं बंदों को, इसका अल्लाह ने पर्दे में रखा है। कब्र के जो हालात है वो बरज़क वाली जिंदगी है, और इसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। अब तुम आलिमुल गैब होने दावा करे कि मैं जानता हूँ कैसी जिंदगी है। तुम्हारे आला हजरत ने, सुनो, तुम्हारे आला हजरत ने, किताब का नाम है हिदायत का बख्शिश, उसमें लिखा है कि उनकी अज़वाज मोहतरत पेश की जाती है, उनसे शब्बाशी करते हैं। हाँ। अब ये शब्बाशी का मतलब आपको बताना, इसका मतलब क्या है? और अज़वाज मोहतरत पेश की जाती है तो इसकी कैफियत कैसी वजाहत करे जरा। नहीं, शब्बाशी में अभी उधर मत जाएं। क्यों नहीं जाए? ये क्यों नहीं जाए? मैं उसमें दलील दूंगा। पहले आप इसको पूरे हल कर लीजिए ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा अकीदा ईमान है कि अल्लाह के नबी जिंदा है, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है और दुनिया से बेहतर जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी बरज़की है। मेरी बोली नहीं बयान कर सकते। नहीं, गैर मुक़ल्लिदीन की बोली बोले, आप अपनी बोली मत बोले। अरे मैं किताब और सुन्नत की बोली बोल रहा हूँ, आपको किताब सुन्नत भी हजम नहीं हो रही है। बेहतर जिंदगी है यार। आपके घर अल्लाह की बात बता रहा हूँ, उसके रसूल अल्लाह की बता रहा हूँ। आप बोल रहे अल्लाह रसूल बात बताइए, दूसरी बात बताइए। नहीं, आपके घर अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो, जब मैं तुम्हारी सुन्नत पेश करता हूँ तो तुम इनकार करते हो। नहीं, सुन लो, ये तो मेरी बोली आप बोल रहे हो यार, अपने घर की बात बोले ना। सुन्नत की बोली, तुम्हारा अकीदा ईमान ये है कि नबी जिंदा है और वो जिंदगी दुनियावी हिस्सी हयाती है, दुनिया से बेहतर है यार, दुनिया से हमारा अकीदा है कि वो बरज़की दुनियावी जिंदगी नहीं, वो बरज़की जिंदगी है और उसका हमारा शऊर नहीं। ये फर्क है तुम्हारे हमारे में। दुनिया से बेहतर मानते हो कि नहीं? दुनिया से अफजल, लाखों करोड़ अफजल मानते हैं दुनिया से, हम तो लाखों करोड़ अफजल मानते हैं, लेकिन आपके घर के उलमा क्यों इसे फतूरी किताब लिख करके? तो उनके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए? मैं बोल रहा हूँ कि मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ भाई। तो अहले हदीस उलमा जो है, अहले हदीस के दो उसूल, किताब अल्लाह सुन्नत रसूल, समझ में बात आई कि नहीं? ये तो आप लोग अपनी जबान से बोलते हो, लेकिन आपके घर के उलमा इतने खुराफात मेरे अकीदे मर गए हैं। डालोगे तो मैं अपने अकीदे ईमान दिफा करूंगा, मैं सबका ठेका थोड़ी रखे रखा हूँ। तो अहले हदीस उलमा को जूते से मारो, लानत बरसाओ
लानत आपको बरसाते जो हो, मन में भेजो। आए वो करो, आपको रोका किसने? मैं तो बोलता हूं अल्लाह की लानत हो झूठे पर। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, पढ़िए। अरे आप सूरह बताना वद्दुहा क्या पढ़िए ना। चाहते हैं? आप पढ़िए ना, आप पढ़िए, हम सुन रहे हैं। उनके आने वाले हर वक्त वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सूरह वद्दुहा में आयत नंबर 4 में पढ़िएगा। और बेशक हाँ हर पिछली घड़ी आपके लिए पहले से बेहतर है। हाँ। यानी ए हबीब तेरी हर अगली शान पिछली से बेहतर है। तो हम्म। पता चला कि जब रूह मुबारक कब्ज होने इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन पढ़ रहे थे वो, और कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का जो मैंने आपको हवाला दिया, तो रूह अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अक़दस में वापस जलवागर हो गई हैं। क्यों? हो गई। जी अब मैं जी, तुमको सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक की बात बताता हूँ। उसका भी जवाब मैं दे दूंगा, सुन नहीं दे लीजिएगा। सकते। बुखारी अल्लाह शरीफ ने में है, आप बुखारी शरीफ पेश करोगे ना? किताबु तौहीद में है। किताब तौहीद इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक के किताब को तो नहीं आग लगा रहे नहीं, हो ना। इमाम बुखारी की सही बुखारी किताबु तौहीद आखिरी सबक है, आखिरी चैप्टर है किताबु तौहीद। किताब तौहीद उसमें जब अल्लाह के नबी की किस वफात किताब हो में? गई बुखारी तो उमर शरीफ में। फारूक ने तलवार सोच ली, सुनो तो सही, और कहा जो कहे नबी मौत हो गए मैं गर्दन मार दूंगा उसकी। तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और फरमाया वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिल कबल फइम्मात और कुतिला, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और आपसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके, अगर अल्लाह उनको मौत दे कद दे या कद जंग में शहीद खलत हो जाए तो तुम उल्टे नहीं पांव फिर जाओगे, नहीं, और जो उल्टे पांव फिर जाएगा अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब्दुल्ला भाई, और जो मोहम्मद सल्लम की इबादत पूजा करता जान ले के मोहम्मद से वफात पा चुके, और जो तो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह को मौत कभी नहीं आनी है, और तो जो मौत अल्लाह ने नबी के लिखे वो मौत आ चुकी है, अब दो मौतें अल्लाह कभी जमा नहीं करेगा। तो जब मतलब जिस्म ये, से रूह निकाल ली गई, जी सुनिए, जी, जब जिस्म से रूह निकाल ली गई अब दोबारा जिस्म में रूह अल्लाह कभी नहीं डालेगा। नहीं अगर डालेगी। डालेगा तो फिर वापस से मौत देनी पड़ेगी, तो दो मौतें जमा अल्लाह कभी नहीं करेगा। तो ये हदीस में है। अब दो, तुम इस हदीस के मुनकिर हो, जी जी, इसलिए मैं तुम बता रहा मुनकिर हूँ, हदीस कहलाए। सुन लो अब्दुल्ला, भाग जाओगे बोल करके क्या? अरे भाई साहब, मैं ये तुमको सिद्दीक का हदीस, अकीदा बता, तुम सिद्दीक का अकीदा को नहीं मानते हो। हाँ सिर्फ जब वो सिद्दीक का, सिद्दीक ने कह दिया कि दो बिल्कुल। मौतें कभी अल्लाह जमा नहीं करेगा, जो मौत लिखी थी वो आ गई, यानी आपके जिस्म से रूह निकाल ली गई, अब दोबारा उस जिस्म में रूह नहीं डाली जाएगी, आप कहते दोबारा रूह डाली गई, मैं तुम्हारी मानूंगा अबू सिद्दीक की बात मानूं? जब अबू सिद्दीक कह रहे दो मौतें अल्लाह कभी जमा नहीं करेगा, इसका क्या माना है कि जो जिस्म से रूह निकाल ली अल्लाह ताला ने, अब उस जिस्म में अथर में रूह कभी नहीं डालेगा अल्लाह? सुन लीजिए, आपने जो पेश किया है आपने मतलब से बयान कर रहे हो और गलत सलत अरे मैं भी आपको बयान हदीस कर रहे रसूल हो। बयान मैं कर रहा सुन हूँ लीजिए, बुखारी वो जो हदीस पेश किए ना वो बुखारी शरीफ आप हदीस का नंबर, इनकार कर रहे हो। जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप ये हदीस की तावील आप करोगे अभी? आपकी नहीं, मैं तावील नहीं करूंगा, जो मुहद्दिसीन बताएं समझाएं। मुझे हदीस समझनी है तो मुहद्दिसीन से समझेंगे, कुरान हाँ समझना है तो हमें मुफस्सिर कुरान से समझेंगे। ये हदीस जो आपने बयान की है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1242 में मौजूद है। ये वो हाँ हदीस का तर्जमा ही मैं पढ़ देता हूँ, जी। और आपने इबारत जो पढ़ी है वो गलत पढ़ी है। एक आलिम हाँ से बात कर रहे हैं तो आपको संजीदगी से बात करोगे तो इल्म का निखार और मिठास पैदा मिलेगा जी जी मिलेगा जी। इंशाल्लाह। ये हाँ हदीस इस तरह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो खुतबा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात शरीफ के मौके पर पढ़े गए, जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार खींच ली, जबकि उमर रदी अल्लाह ताला ने तलवार खींच ली, जिसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के मौके पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के होश हवास बिल्कुल बाख्ता हो गए। अगर ये बात हुई तो फिर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के एतकाद को तस्लीम नहीं करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को मानेंगे ही नहीं। फिर दीन में एक बहुत बड़ा फितना पैदा हो जाएगा। इसलिए हत्ता ला यमूत तो अल्लाह ताला की शान है। आप पढ़ रहे थे मा काना याबुदु मुहम्मदुन फ़इन्ना मुहम्मदन क़दमात, यही ना पढ़े थे? वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। ये बुखारी शरीफ में है अल्हम्दुलिल्लाह। तिरमिजी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में है। बुखारी का हवाला दे दिया, दूसरे का हवाला देने की जरूरत नहीं। तो इसका मैं बितफसील आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। मुहद्दिसीन किराम, आगे नहीं कहा जो मौत लिखी थी अल्लाह ने वो मौत दे दी, अब दो मौतें अल्लाह कभी जमा नहीं करेगा। हाँ हाँ ये बिल्कुल हदीस का बिल्कुल हल आप बिल्कुल क्यों बिल्कुल। हदफ कर जाते हैं? जो कौन? मौत लिखी थी वो मौत आ चुकी,
اب دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. اور وہ قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول, یہ جی قرآن جی کی آیت کیوں وضاحت کر لی آپ نے؟ وہ حدیث میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے. قرآن کی آیت آگے ہے تو ہاں سنیے, غور سے سنیے, میں ہاں سمجھا رہا ہوں آپ کو جی سمجھائیے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک موت آئی, کوئی نہیں کہہ سکتا, اس کا کوئی ختم, انکار نہیں بات کرتا, ختم ختم. نہیں کوئی انکار کرتا. لیکن آپ لوگ زندگی کا آپ انکار لوگ, کر رہے ہو نا, ابھی ہم کی نے کب, زندگی کا ارے بھائی انکار صاحب ہم کر نے, رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, یہ تو ہمارے اوپر تہمت ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے, لیکن وہ زندگی برزخی ہے, دنیاوی نہیں ہے. اور اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے, کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے کہ زندگی دنیاوی کیسے برزخی زندگی کیسی ہے. دنیاوی زندگی آپ لوگ کہتے ہیں, یہ آپ کو دلیل دینی ہے کہ وہ زندگی دنیاوی ہے اور ان کی قبروں میں ان کی عظمت پیش کی جاتی ہے تاکہ ان سے شبازی کرتے ہیں. سنیے یہ سنیے, دلیل غور آپ سے کو سنیے. دینی ہے جی جی, کہ بالکل قبروں میں بالکل اللہ کے بالکل. نبی قبروں میں ان کی جی بیوی جی آتی جی, ہے اور ان سے شبازی کرتے ہیں. بیوی اتنی بڑی آتی ہیں, اس گستاخی طرح آپ سے لوگوں نے اس سے کی ہے, بدتمیزی, ایسے اتنی بات نہ بڑی کریں. گستاخی ہے یہ, کتنی بڑی کس گستاخی ہے کس کہ کے وہ بارے میں, دنیاوی جی زندگی جی میں جی, بتا قبر رہا میں ہوں. بیوی آتی ہے. سن لو, غور سے سن لو, میں اس کا جواب دوں گا. وہ محدثین کے یہ طریقہ ہے اور میں محدثین کے راہ سے میں ہٹوں گا ارے نہیں. بات واضح تو کلیئر سن کتاب لو, میں لکھی ہے ہدایت کا بخشش میں. سنو نا غور سے, تو اس کا پہلے جواب لے لو نا. ہاں دو. یہ ازالۃ الخلفاء, اور یہ ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مترجم, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99, اور 100 جلد نمبر 2 فصل ہشتم میں صفحہ نمبر 530, در فضیلت شیخین البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292 میں یہ حدیث موجود ہے. زید بن خارجہ تابعی تھے جن کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے چوتھے سال ہوا. آپ کا جنازہ پڑا ہے کہ اچانک بولنے کی آواز آئی, لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ زید بن خارجہ بول رہے ہیں. وہ, مرنے کے بعد جی جی, وہ کیا بول رہے تھے؟ فرما رہے تھے احد فی الکتاب الاول, اے احمد کا کیا کہنا, وہ تو کتاب اول میں احمد مصطفیٰ ہیں, اور ابو بکر صدیق کا کیا کہنا, وہ تو کتاب اولا میں ہے, ابو بکر صدیق ہیں. اور حضرت عمر کا کیا کہنا, وہ تو کتاب اول میں حضرت عمر فاروق ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں 4 برس گزر چکے ہیں اور 2 برس باقی ہیں, تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ اس واقعہ کو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں, امام حاکم مستدرک میں, اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیے ہیں. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد زندگی جو دینے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے دیتا ہے. اور آپ یہ ہمارے نبی, کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب رسول کی وفات ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہوئے اور یہ بات بتائی, پھر وفات پائی, وفات پھر پائے نہیں, پھر زندہ ہو گئے, تو پہلے وفات ہوئی تھی نہیں ان ہوئی کی تھی؟ پہلے تو انتقال ہو, یہ وفات انتقال اللہ کا تبارک, مطلب وفات ہی ہوتا ہے نا. ہاں وفات ہوا, وفات ہوئے, اس میں کوئی ہاں تو انکار, آپ یہ کہہ رہے وفات ہیں کی کہ کوئی انکار نہیں کرتے صحابی ہیں ہے, یار. وفات کی کوئی بھی موت کے کسی انسان کو نہیں آئے گی, کوئی انسان اس کا انکار نہیں کرتا ہے. البتہ غیر مقلد وہابڑا ارے لوگ جو ہے آپ نا, نے جو وہ ابھی روایت بیان کری, ابھی کی ابھی زندگی کا آپ نے انکار جو کرتا روایت ہے. بیان کری ایک صحابی کے تعلق سے کہ وہ صحابی کی وفات ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے, اور یہ الفاظ کہے کہ ابوبکر صدیق اول اولا میں ہے, عمر فاروق اول درجے میں, ایسا کہا نا آپ نے. جی جی, یہ تو میں آپ تو کو بتایا کہ ایک صحابی کا یہ مقام ہے. تو کہ وہ مرنے رسول کے بعد زندہ ہو کے بعد بتا رہے آ رہے ہیں, زندگی میں کبھی نہیں بتائے. جی, ارے وہ صحابی انتقال کے بعد زندہ ہوئے اور یہ بات بتائے نا. ہاں بولیے بولیے, آپ بول نہیں تو لیجئے. یہ آپ ضعیف موضوع من گھڑت بات ان صحابی طرف منسوب کر رہے. کوئی امام انسان جس کو وفات امام ہو جاتی ہے, امام دوبارہ بخاری بھی وفات کے بعد وہ زندہ انسان نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ جھوٹ ہے نا. ہاں, امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں. ارے تو یہ کیا ہو گیا, امام بخاری بخاری کا جھوٹے ہیں نبی تو ہے. امام بخاری نے اگر بیان کیا ہے, بخاری میں لکھا ہے اس حدیث کو, کیوں بخاری میں نہیں لایا حدیث کو؟ امام بخاری نے اپنی امام کتاب کا بخاری نام کی لکھا ہے صرف صحیح بخاری, ایک ہی کتاب نہیں ہے جناب, اور آپ لا صحیح علمی بخاری ہے. پہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں صحیح کہ بخاری میں اعتراض کئی نہیں حدیث ہے, ضعیف یہ وہ تفسیر کی کتاب جو محدثین تفسیر بیان کیے ہیں نا, اس طریقے سے ہم حدیث کو سمجھیں گے. آپ کے سمجھانے, آپ کا بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ارے حدیث کو کیسے سمجھا, اللہ کے امام ارے بخاری نے بیان کیا ہے, اور امام بخاری کو جھوٹا آپ کہہ رہے ہو آپ یار. سورہ نہ یاسین پڑھے ہیں, سورہ لعنت ہے. یاسین پڑھے ہیں,
سورہ یاسین میں شہید کے بارے میں جو شہید تمنا تھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. شہید کی تمنا یہ تھی کہ اللہ دوبارہ دنیا میں جاؤں اور تیرے لیے دوبارہ شہید ہو جاؤں. تو اللہ نے کہا کہ جو میرے پاس ایک بار آ گیا دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا. جی تو بے شک شہید بے کے شک. بارے میں یہ بات واضح ہے. تو ہاں. آپ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے موت دے دی پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا, زندگی دے دی قبر والی دنیا والی, اور ان میں ان کی بیویاں پیش کیا اور شباشی کر دے. نعوذ باللہ. عقیدہ پھر تمہارا وہی یہ. بات کو گھما پھرا کر رہا ہے. ارے پہلے تو یہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے, تم اس بات کو گستاخی والی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہ بالکل گستاخی نہیں, میں بتا دوں گا اس کو, ہاں, یہ لیکن گستاخی آپ نہیں ہے کہ نہیں نبی بالکل نہیں قبر میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہے اور وہ ان سے نعوذ باللہ شوق بازی کرتے. گستاخی نہیں مان رہے آپ اس کو, یہ عقیدہ آپ کا. یہ گستاخی سمجھتے ہیں یہ. ارے بھائی صاحب, شباشی قبر ہی کے میں بات اندر کریں گے بیویوں ابھی. کو پیش کرنے والے کون حضرت ہیں پہلے یہ بتائیے. میں اول بات کر رہا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ کہاں جا رہے ہو یار؟ برزخی ہے, لا تعلق, دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو میں بتایا قرآن کی آیت میں سورہ والضحیٰ کی آیت پڑھا, کبھی کس طرح سے بات کرتے ہو؟ ارے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بتایا نا آپ کو. ارے ایک سیکنڈ, سورہ بولیے. سورہ والضحیٰ ارے آیت نمبر 4. سورہ نمبر بولیے. سورہ والضحیٰ میں نہیں جانتے, اتنا مشہور آیت ہے, 30 پارے میں دیکھیے. ہاں 30 پارے میں کیا دیکھوں؟ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 4 دیکھو. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 4. ہاں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آیت نمبر 4. ہاں پڑھیں اس کو. ہاں کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ بے شک, آپ بتائیے نا. اور اگر واو ہے, اور بے شک ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے؟ اور بے شک تیرے لیے نہیں کہا میں, اس کا ترجمہ صاف ستھری ہے. ہر کم پڑھے لکھے جماعت اولیٰ کا بھی ترجمہ کر لے گا. کیا ہے؟ اور بے شک ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. خیر مانے وہاں پہ آخرت اولا, یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے بے شک تیرے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. ترجمہ بھی غلط کرتے ہو اور معنی بھی غلط بیان کرتے ہو آپ. بے شک کیا ہے؟ بے شک تیرے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے, یہ ہے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ چونا گڑی کا. آخرت. ارے میں ترجمہ نہیں, میں قرآن کی آیت کا معنی بتا رہا ہوں. تم کو ترجمہ کی کیوں پڑھی ہے؟ آخرت دیکھو پڑھو, ولل آخرت خیر لکم من الاولیٰ. آخرت قرآن بھی پڑھنے نہیں جانتا. پہلے ارے قرآن بھائی صاحب میں نے چشمہ نہیں لیا ہوں, نہ میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں. چشم پہ چشمہ لگائے ہو تاکہ دیکھو دور کی, مفت کے اندھے بنے ہو. صورت ہے لنگور کی. لنگور جانتے ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. لنگور جانتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہے ہیں اور بے شک تیرے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ دنیا تو ہے ہی نہیں یار. قرآن کی آیت کی تعویل کر رہے ہیں. یہ جو بھی ترجمہ کیا ہے نا, تسلی اور امید دینے کے لیے کچھ وقت تک کہ وہی رک گئی تھی, اس لیے سنیے یار, مشرکین نے مذاق اڑایا تھا اللہ کے نبی کا. سن لو عبداللہ, یہ دنیا یہاں پر لفظ گھسیڑ دیا ہے, آپ کو دھوکہ دیا ہے. دنیا ہے ہی نہیں. ربنا دیکھیے, سنیے, ربنا آتنا, سنیے نا, آپ کو کچھ نہیں آتا یار. آخرت کی زندگی بہتر ہے, یہ ہر بچہ جانتا ہے, مومن مسلمان. دنیا کی زندگی میں پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, غم ہے, رنج ہے. آخرت میں یہ سب نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے لیے دنیا زندگی بہتر ہے دنیا سے. عبداللہ, آپ کس کا ترجمہ چونا گاڑی کیے ہیں؟ یہ میں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. یہ بالکل نہیں, اعلیٰ حضرت کا جھوٹ بول رہے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ایسا ترجمہ نہیں ہے, بالکل نہیں کیا ہے. میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی بتا دے رہا ہوں آپ کو. یہ بتائیے 360 ایپ ہے نا, اس میں جائیے آپ. نہیں آپ دیکھیے 360 ایپ پہ بتائیے کیا ترجمہ. تو اس میں چونا گڑی صاحب بھی یہ نہیں کیے ہیں, لیکن آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو پتہ نہیں. لیکن یہ دنیا نہیں ہے اس میں. اور دنیا قرآن میں دیکھیے گا, آپ روز دعا بھی پڑھتے ہو شاید, ربنا آتنا, یاد ہے آپ کو؟ نہیں آگے بولیے. قرآن آپ کو یاد ہے یہ دعا, ربنا آتنا فی الدنیا؟ یہ یاد ہے, سنیے نا, یاد ہے آپ کو یہ دعا, یاد ہے کہ نہیں؟ ارے میں نے کیا بولا, صحابی رسول کون ہے؟ تفسیر یہ دعا یاد ہے یار آپ کو. میں کیا پوچھ رہا ہوں, آپ بات کیا کر رہے ہو؟ آپ
रब्बना आतिना पढ़िए, इब्ने अब्बास, रब्बना आतिना पढ़ के सुनाइए तो इब्ने पहले। अब्बास मुफस्सिर कुरान जो कुरान की तफसीर किए हैं वो बता रहे इससे मुराद आखिरत की जिंदगी बेहतर है दुनिया के लिए। आप ये दुआ पढ़े ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो रब्बना आतिना पढ़े तो शान नुज़ुल बताइए, शान नुज़ुल सब बता रहा हूँ, आप रब्बना आतिना पढ़े। अरे अल्लाह के बंदे शान नुज़ुल बताओ। कहीं रब्बना याद आतिना पढ़ो यार, सब बच्चों को याद रहता है। कहीं पे जोड़ा, भानुमति ने कुंदा तोड़ा वाला मामला मत करे। क्या जी कुंदा तोड़ा? हाँ कुंद कौन जबान बोलते हो आप सही तौर पर? अरे ये जबान जो है ना, नहीं आप कौन जबान बोलते हो? कोई देहात में रहते हैं यार? जबान बोल रहे हो समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा कि आपने कुरान की आयत की गलत तावील करी है, गलत माना बताया। आप रब्बना आतिना पढ़े ना। मैं आपको नबी के चाचा इब्ने अब्बास की तफसीर बयान कर रहा हूँ, उसको झुटला रहे। आप रब्बना आतिना पढ़े ना यार, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़िए ना, मैं सुन रहा हूँ। याद नहीं है? नहीं याद है, पढ़िए पढ़िए। देखिए रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुनिया दाल नून या दुनिया, यहाँ दुनिया का अरबी लफ्ज है ये दुनिया, उर्दू लफ्ज भी है, फारसी लफ्ज भी, दुनिया दुनिया तो हिंदी अरबी है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये तो क्या नाम है, राज कपूर ही बोलता है। अच्छा, अब उसको कौन सिखाया अरबी? मैं फिल्मी स्टार में नहीं जानता हूँ वो सब, आप जानो। अरे भाई तो साहब, ये अब इसमें भी देखिए कि 30वां जुज़ में इसमें भी दुनिया आया है। और यहाँ वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऊला माने ऊला, ऊला जो है पहले और आगे के यानी पीछे घड़ी के बारे में बात हो रही है। ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली घड़ी थी ना, पहले टाइम था, उससे बेहतर जिंदगी है। वो जिंदगी जो दुनिया में थी उससे लाख दुनिया करोड़ी जिंदगी है, समझे। और एक इनके जो उम्मती होते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, जैसी है वो जिंदगी दुनिया जैसी है जी। अब सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले जिंदगी मरने के बाद दुनिया जैसी है, दुनिया जैसी है, दुनिया जैसी है। हाँ या ना बोलिए। हाँ सुनिए खामोश है। हाँ नहीं, हाँ या ना बोलिए, है या नहीं है? मैं क्या बता रहा हूँ? अरे आप कुरान की आयत का गलत माना बता रहे। मैं आपको नबी चाचा इब्ने अब्बास की तफसीर बयान कर रहा हूँ। इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं, कौन सी किताब में इनकार कर रहे हैं। क्या किताब, कौन से तफसीर बताए? तफसीर इब्ने अब्बास, तफसीर इब्ने अब्बास की ज़ेरे आयत सूरे वद्दुहा आयत नंबर 4। हाँ पढ़िए, उसके तफसीर पढ़ें, क्या फरमाए। और बेशक तेरे लिए आखिरत दुनिया से बेहतर है। वो अरबी में, हाँ बेहतर है ना। ये तो खुद बोल रहे हो तुम और फिर फंसोगे। तो मैं बता रहा था, सुनिए गौर से, ईमान व अकीदा को दुरुस्त कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला उम्मती अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तो उसके मुतालिक कुरान मजीद में सूरह बकरा ही में अल्लाह तबारक में जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, जिंदा है। हाँ जिंदा है, शऊर नहीं। और अल्लाह की बारगाह में रिस्क खाते हैं, यर्ज़कून है ना, रिस्क खाते हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। तुम नहीं समझ सकते ना, इंसानों को इतना दिमाग नहीं है कि समझ सके। तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो नबी की मरने के बाद जिंदगी में? मैं बता रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ। मैं तो हदीस से बताऊंगा ना, कुरान और हदीस के मुवाफिक मैं बात करूंगा। कौन सी लेकिन आप बकबक ना कर रहे हो यार। एक हदीस बयान करी, कुरान की आयत है ना मरने। बोलो कौन सी आयत है कुरान की? कुरान की आयत है कि शहीदों के बारे में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, अल्लाह का फरमान है, मत कहो, तुम मत कहो उन्हें मुर्दा मत कहो। अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, कुरान मना किया है ना। यक्तलू पढ़े ना तुमने अभी, जो कत्ल कर दिया जाए अल्लाह की राह में, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। तो भाई कत्ल कौन होता है? जो जिंदा हो, कत्ल तो मर जाता है ना वो भी, लेकिन उसको मुर्दा कहने मना किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने मना किया है और आप कह रहे हो रसूल पाक के लिए। कितनी ईमान की गैरत आपके मर गई है ना। इन्नका मैयत, तो वो तो सब के लिए है, सब इंसानों को मैयत आएगी, मौत आएगी। मौत का लफ्ज कैसा है नबी के लिए? हर मोमिन नबी के लिए मौत का लफ्ज कैसा है? रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है।
समझे। अरे भाई साहब, मौत का लफ्ज़ उसके बारे में नहीं बात हो रही है, मौत आने के बारे में बात नहीं हो रही जनाब, रसूल पाक की हयात होने में बात हो रही है, वो बात करो ना, क्यों उधर जाते हो पहले। ये बात देखो यानी गुमराह ही मरोगे तुम, सुधरोगे नहीं। बात तो सुनेंगे। जंगे अहद में जब ये अफवाह फैल गई कि नबी को शहीद कर दिया गया, तो बाद साहबा ने कहा नबी शहीद नहीं हो सकते, तो अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। आयत मालूम है ना आपको, अल इमरान की आयत है शायद। फ़इम्माता और कुतिला, फ़इम्माता का माना क्या होता बताओ, हम उसे मौत दे या जंग में शहीद हो जाए। तो अल्लाह ताला नबी के बारे में हम उसे मौत दे दे, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। मौत 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 किसे कहते हैं उसकी वजाहत करो। जिंदगी की जुदाई का नाम मौत है, यानी जिस्म से रूह की जुदाई का नाम मौत है। जिस्म जब रूह जुदा तो उसको मौत कहते हैं, उस इंसान को मुर्दा कहते हैं जिसको मौत आ जाए। अच्छा, जो मुर्दा होता है, जो आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से अगर हम तो नबी को जिंदा मानते हैं। मैं तो जिंदा मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मानता हूँ तो बात खत्म हो गई ना। लेकिन वो जिंदगी बरज़की है, तुम दुनिया में मानते हो, इतना फर्क है। अच्छा, बरज़की मान लो बरज़की है। अच्छा, बरज़की जिंदगी में खाना पीना हो कर सकते हैं, वो अल्लाह के इल्म में, हम नहीं जानते। अल्लाह के इल्म में है, आप नहीं जानते। खाना पीना ये मतलब नहीं है। हदीस है अल्लाह के नबी खाना पीना सब कुछ खा रहे, बीवियों के पास जा रहे, आपके पास हदीस है? बिल्कुल, मैं हवाला दूंगा ना आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। सुनिए, झूठ नहीं है, आप नहीं पढ़े हो, आपके मौलवियों ने नहीं पढ़ा है, तो मेरी गलती नहीं है। अल्लाह के नबी की बीवियां उनके पास आती है, सुन लो, सुन लो। खाना जो दुनिया में खाते हैं मरने के बाद भी खा रहे हैं। जी जी जी, सुनेगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला असादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क। ये हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ में भी है और इब्न माजा शरीफ में भी है। आपका आलिम से पूछिएगा, आपके माना नहीं बताएगा तो जूते से मारिए। वो वहाबड़ा क्यों गुमराह किया तुझे कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं और रिज्क दिए जाते हैं, वो खाते पीते भी हैं। आपने इनकार किया, रसूल पाक को झूठा बना रहे हो। नबी जिंदा है, गैर मुक़ल्लिद इतना नीचे गिर गया कि वो गुस्ताखे रसूल पे मर रहा है, डूब रहा है। नबी रसूल जितने आए वो सब जिंदा है, खाते पीते हैं कि नहीं? अकीदा है, लेकिन वो जिंदगी बरज़की है, खाते पीते हैं कि नहीं है। बरज़की जिंदगी, वो आखिर बरज़क के तरफ चले गए हैं तो वो दुनिया में भी आ सकते हैं, कोई उसके लिए उसकी दलील अलग है। दुनिया में आ सकते हैं, उसकी दलील आपको देनी पड़ेगी। अपनी अक्ल पच्चू सुन लो। तो अब्दुल्ला गुमराही हुई, उसने दीन में अपनी अक्ल लगाई, इसलिए गुमराह हुई। अब्दुल्ला साहब अभी का खाने पानी से इनकार कर रहे थे, अभी फौरन ही घुटना टेक दिए, रंग बदलते हो, गिरगिट को फेल कर दिए हो ना। अरे ये वहाबी लोग गिरगिट को फेल कर देता है क्या? मेराज का वाक़या आप जानते नहीं हैं। 1.25 लाख अंबिया रसूल नबी के पीछे नमाज पढ़े के नहीं पढ़े? माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो हमारे दलील है ना, तमाम अंबिया किराम जिंदा है। तुम्हारी दलील नहीं है, ये हदीस में लिखा। दलील तुम्हारी कहाँ से हो गई? तुमने हम लोगों की दलील ये है कि तमाम अंबिया किराम जिंदा हैं और वहाबड़ा यानी गैर मुक़ल्लिद जो अहले हदीस फिरका में मिले हो, वो धर्म कहती है कि तमाम मर गए और मिट्टी में मिल गए, जिसे तक़वीतुल ईमान ज़बान मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? अपनी ज़बान तुम्हारे घर के धर्म कर्म को सब नोट के फेंकूंगे ना, क्यों डाल रहे हो? मेरा अकीदा ईमान वो है जो किताब और सुन्नत में है। इस्माइल देहलवी ने बयान किया है तक़वीतुल ईमान में, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नज़वी ने किताब तौहीद में बयान किया है, इब्न तैमिया ने बयान किया है। अरे इसने बयान किया जब से पटार पर लगा रहे। मैं बोल रहा हूँ दलील दो, किताब सुनने तो तुमको दलील देने तो आना नहीं है। किताब से बताओ, आपके अकाबिर की किताब को मानोगे? अरे अकाबिर नहीं, हमको कुरान बताओ, नबी का फरमान बताओ। नबी का फरमान बताता हूँ तो तुम गलत, कुरान की आयत भी गलत पढ़ते हो ना। तुमने तर्जुमा गलत किया। तर्जमा गलत, बिल्कुल सही कहें। चूनागढ़ी के तर्जमा पढ़कर मैं सुना दिया आपको। चूनागढ़ी, हाँ चूनागढ़ी साहब है ना, मानते जूनागढ़ी को? मैं तो नहीं मानता हूँ, आप लोग मानते हो ना उल्लू के पट्टे। जूनागढ़ी तुम्हारे तो वहाबी था ना? वो तो पक्का वहाबी सड़ा हुआ काफिर था। काफिर था ना? जी जी बिल्कुल सड़ा हुआ काफिर की बात दलील हुज्जत बनती है क्या तुम लोगों के लिए दलील है ना, इसलिए कि वो गैर मुक़ल्लिद है।
अच्छा, अगर वो काफिर नहीं हुआ तो तुम तो पक्के काफिर हुए ना फिर, नहीं, वो तो बिल्कुल डिक्लेयर काफिर है, इसमें क्योंकि कोई अल्लाह शक के नहीं नबी है, ने कहे ला कि कोई शक फी है। मुसलमान अपने भाई को काफिर ना कहे, मुसलमान अगर नहीं वो जी, नहीं तो लाहौल वो, गुस्ताख करने वाले को मुसलमान कहते हो? अरे भाई शर्मान साहब, की अगर पानी में वो डूब के मर जाओ। जूनागढ़ी काफिर नहीं हुआ तो तुम हुए कि नहीं काफिर? मैं तो ये कहा बात कि तो मानो ना, मैं तो नबी की आपको हदीस तुम पर सादिक आएगी नहीं आएगी? ये अगर चूनागढ़ी, सामने वाला नहीं है तो पलट के कुफर का आएगा? मैं बताया ना यार आपको, चूनागढ़ी साहब हो। अरे जूनागढ़ी साहब हो, जो भी साहब हो, लेकिन अगर तुमने काफिर कह दिया उसको, और अगर वो काफिर नहीं निकला तो पलट कुफर किससे नहीं, दबाएगा? आपके घर से मैं साबित कर दे रहा हूँ ना। अरे वहां तुम तो ऐसे सर्टिफिकेट जन्नत और जहन्नुम जी के जी बांट जी, रहे हो, कुफर फतवे नहीं लगा रहे हो, ये देखो, तुमको हक किसने दिया किसी को काफिर कहने का? इसलिए कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मोहम्मद पैरों, इब्ने अब्दुल वहाब, हाँ, नजदी है ना, नजदी ये नहीं है, ये मोहम्मद इब्न मोहम्मदी है, मोहम्मदी। नजदी है यार, नजद में पैदा हुआ, इसकी किताब जब आप नहीं पढ़े हो शायद, तो ये तमाम मुक़ल्लिदीन को मुशरिक कहता है, और खुद ही बयान करता है फतावा उलमाए हदीस में, इनके अकायद वाले यानी अब्दुल्ला रहमानी गैर मुक़ल्लिद का बड़ा आलिम है, खुद ही बयान करते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मुक़ल्लिद और पैरों को ये वहाबी कहते हैं कह के, तो अपने घर के फतवे से मुक़ल्लिद खुद बन गए तमाम वहाबी मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के, और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब फतवा देते हैं तमाम मुक़ल्लिद मुशरिक हैं। तो आप इनके अपने घर के फतवे से आप खुद मुशरिक हो यार, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते अपने घर की किताबें? ये पढ़ोगे आज से? अरे मेरे भाई, मेरे या घर की ऐसे किताब जमात रखना में नबी रह का करके फरमान क्यों है। मर रहे हो यार? आप इतनी ऐसी जरूरत नहीं कि अपने बातिल अकीदे को साबित करो किताब और सुन्नत से। कौन सी बातिल अकायद है बताएं? एक अहले सुन्नत के एक अकीदा बताओ। किताब और सुन्नत में लिखा हुआ है, आपको एतराज करना है, किताब और सुन्नत पे एतराज करो। क्या तुम लोगों का अकीदा नहीं है क्या अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? तुम लोगों का नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। काजी अब्दुल अहद खानपुरी अहले हदीस तुर्रम खान लिखता है, ये फजीलतुल हिजाजिया सफ़ा नंबर 21 में, रब ताला अपने मिस्ल पैदा करने पर भी कादिर है। और मौलवी अमृतसर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरवी ये लिखते हैं, हजारों मिसलें अल्लाह ताला अपने मिसल बना दे सकता है। और हदियतुल मेहदी यानी वहीदुज़्ज़मा लिखते हैं, अल्लाह ताला जिस सूरत में चाहे ज़ुहूर फरमा सकता है। और फिर लिखते हैं अल्लाह हदियतुल मेहदी में अल्लाह ताला का मकाम अर्श है, सफ़ा नंबर 11 में। और अल्लाह तबारक व तआला के झूठ बोलने पर भी ये कहते हैं। आप लोगों की किताब क्यों नहीं पढ़ते हो यार? बहुत अफसोस। नहीं मानते, हर जगह मानते अल्लाह ताला को हर जगह नहीं कहते हैं हम लोग, जगह के कैद नहीं लगाते हैं ना, अर्श पर जो वो जगह है, जगह से पाक मानते हैं हम लोग। तो आप लोग अल्लाह ताला को झूठ बोलने वाला भी कादिर मानते हो, झूठ बोलने पर कुदरत रखता है वो कह करके। आप अल्लाह को अर्श पर नहीं मानते? अल्लाह को अर्श पर बिल्कुल नहीं मानते, कोई भी नहीं मान सकता है इसको। अर्श जगह है, तो अल्लाह ताला पैदा करने, अर्श को पैदा करने से पहले कहा था, वो आयत मुतशाबिहात है, अर्श पर मुस्तवी है, वो आयत मुतशाबिहात है जनाब। और आयत मुतशाबिहात से जो अकीदा बनाता है उसका दिल टेढ़ा है, अल्लाह ताला ने खुद बना फरमाया। सूरह बकरा मौजूद है आयत, क्या आयत मौजूद है सूरह बकरा में, जिसने आयत मुतशाबिहात से अपना अकीदा बनाया उसका दिल टेढ़ा है, वो ईमान वाला नहीं है। सूरह बकरा में नहीं, सूरह अल इमरान में मौजूद है, सूरह अल इमरान में मौजूद है। हाँ, बहरहाल आप जान रहे हो, आप जानते हुए ये अकीदा क्यों बना रहे हो आप अपना? अरे मैं कौन सा अकीदा बयान है? ये अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, जिसे कि ये अकीदा आप लोग का है। इस्तवा में मौलवी अब्दुल जब्बार सल्फी ने यही लिखा है जो आप बता रहे थे, अल्लाह ताला के अर्श पर होने का मुनकिर काफिर है कह करके लिखा है। वो तो अबू हनीफा भी कहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल अबू हनीफा भी कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहे। हाँ, अबू हनीफा कहते हैं जो अल्लाह का अर्श पर नहीं माने वो काफिर। बिल्कुल नहीं, वो रिवायत करने वाला 250 साल के बाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह को अर्श पर नहीं माने यानी माने अर्श का है तो वो भी काफिर। वो नकल करने वाले ने 250 साल के बाद एक आदमी पैदा हुआ और उसने बयान दिया, समझे? वो बीच में कोई भी उसका
कांटेक्ट नहीं है, और वो रद्दे के टोकरी में डाल दिया जाता है वैसी बातें, समझे? आप लोग को इतनी भी कैसी कैसी बातें आप लोग लाते हो यार। नहीं मानते ना। ये देखिए अल्लामा इब्न हजर मक्की ने देवबंदी और अहले हदीस के मुजद्दिद इब्न तैमिया का अकीदा बयान करते हैं फतावा हदीसिया में, अल्लाह ताला अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है। तो आप लोग मानते हो इसे? इतना ही बड़ा मानते हो? अर्श के बराबर अल्लाह ताला को मानते हो जी? गैर मुकल्लिद साहब, अल्लाह अपनी जात के एतबार से अर्श पर है, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है कि उस पर नहीं, ईमान मैं लाना क्या बोला, वाजिब है। ये फतावा सनाया में अरे अल्लाह के बंदे, मेरा अकीदा मुझसे पूछो, 50 लोग का अकीदा मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? आपके घर की किताब को पढ़ के ना आपका अकीदा अरे बता मेरे रहा हूं घर की मैं। किताब रब का कुरान नबी का फरमान है, कितने बार तुम्हारे को बोलूं यार? अर्श के बराबर मानते हो अल्लाह तबारक व तआला को? मैंने क्या कहा? अर्श के बराबर मानते हो? अर्श अर्श पर बैठा है ना अल्लाह ताला, अर्श पर बैठा है, मानते हो ना? मुस्तवी है, मुस्तवी। मुस्तवी माने क्या मानते हो? मुस्तवी इस्तवा में क्या कहते हो? हाँ, क्या करते हैं? इस्तवा मालूम है, कैफियत मजहूल है, आगे बोलो। नहीं, इस्तवा किसको बोलते हैं? कैफियत बयान करना नहीं सकते, कैफियत मजहूल है, कैफियत नहीं मालूम है कैसा है, जैसा उसकी शान कैफियत उसके के बारे लायक में है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अल्लाह तो तबारक कैफियत व ही पूछ रहे तआला हैं ना, इस्तवा मालूम है, कैफियत मजहूल अर्श है। पर है, बोले ना अर्श पर अल्लाह ताला है, कह के बोले। हाँ, तो अर्श के बराबर है या छोटा है या बड़ा है? ये तो कैफियत बयान कर रहे हैं ना आप। ये अल्लाह ताला, जैसे आपकी किताब में इब्न जैसा तैमिया उसकी अहले शान हदीस उसके गैर लायक है, मैं बोल मुक़ल्लिदीन रहा का हूँ। ये बयान, अकीदा बयान मज़कूर है किताबों में। अल्लाह ताला अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बकवासात मैं सुना भी नहीं सकता, ऐसा घिनौना अकीदा गैर मुक़ल्लिदीन हजरात रखे हैं, क्या बताऊं मैं। अल्लाह ताला को मोहताज भी मानते हो यार, अल्लाह तबारक व ताला को झूठा भी मानते हो। अपनी अपनी जबान मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो हजरत? नहीं, आपके घर की किताब में के तो पढ़ता हूँ ना, तो मैं कैसे मैं सोचता हूँ कि गैर मुक़ल्लिदीन कैसे बन जाते हैं। बहुत अफसोस लगता है उन लोगों का अकीदा इतना कुरान हदीस के बिल्कुल खिलाफ, घर में टोकरे के टोकरे किताब पड़ी हुई। क्या मैं इसको जला दूं, क्या करूं पता नहीं, लेकिन जला दो यार, क्यों रखे हो? जला दो। अपने आलिमों को, सब आलिमों को मेरे पास भेजो ताकि उन लोग को जूते मारे। अरे मैं क्या, तुम्हारे पास जितनी किताब पढ़ी है सब जला दो और सिर्फ किताब सुन घर में रखो, कुरान और हदीस, सही हदीस रखो घर में बस। कुरान और हदीस तो अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है ना। नहीं 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 नहीं, जो आप लोग इतना गैर मुक़ल्लिद, वो धर्म में क्यों हो? आप वो धर्म को लात मारो, मुसलमान बनो ना यार। अरे मैं तो कब से लात मारते बड़े धर्म को, मुसलमान बन गए, आगे बोलो। तो अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो, पढ़ो कलमा। अरे बरेली धर्म थोड़ी अहले सुन्नत है। कौन बोला? बरेलवी कोई धर्म नहीं है यार, बरेलवी एक मसलक बोलते हैं उसको। अरे अच्छा, जैसे मसलक आला हजरत, मसलक अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज, मसलक हिंदल वली, कोई भी बोल सकते हैं आप, किसी पे एतराज नहीं होगा। जो मसलक माने तरीका होता है, जो आला हजरत का तरीका, गरीब नवाज का तरीका, ख्वाजा तरीके पर हो और हम सहाबा के तरीके पर है, ये फर्क है तुम्हारे हमारे दरमियान, ठीक है? नहीं, सहाबा के तरीके पे गैर मुक़ल्लिद हजरात बिल्कुल नहीं यार, आप भाग गए हो, कसम से भाग गए हो। इल्म हासिल करो, कुछ पढ़ो, दलील दो ना। सहाबा अकीदा था, वो अकीदा हमारा है। सहाबा का अकीदा ऐसा नहीं था ना, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठा है का अकीदा नहीं था। बिल्कुल झूठी बात ना करें, ये गैर मुक़ल्लिदीन का अकीदा वहाबड़ा अकीदा है, और वहाबड़ा धर्म से मैं तौबा करा करके आपको रहूंगा। अच्छा, कराओ। तो ऐसा अकीदा ना रखें, जो कहे अर्श के बराबर है वो काफिर है कहें। अरे मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं क्या करूं, जो अल्लाह तबारक व तआला को अर्श के बराबर कहे, जो छोटा है ना बड़ा है कहे अल्लाह तबारक व तआला को, जैसा कि फतावा हदीसे सफा नंबर 100 में लिखा है, मतबूआ मिस्र में, तो ये ऐसा कहने वाला काफिर है, कह देना एक बार। इसको सही मानते हो अब्दुल्ला साहब? अरे मेरी बात आप समझ रहे नहीं यार, मैंने क्या है कि कैफियत मजहूल है, तो फिर कैफियत क्यों बयान कर रहे घड़ी घड़ी आप? नहीं, ऐसा जो कैफियत, जो आपकी बोली पर जो कैफियत बयान किया है, लिखा है किताबों में, अकीदा गढ़ा है, वो काफिर है कह के बोले ना, एक मर्तबा बोले ना। नहीं, पहले किताब लाओ ना। अल्लाह ताला फरमाता है वो सच के झूठा काफिर है कि ये बात रिकॉर्डिंग हो रही है, फतावा हदीसिया मालूम है?
نہیں معلوم ہے، میری بات سنیے. آپ کیا معلوم ہے آپ کو ارے یار؟ بات تو سنیں نا. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کس سے بات سنے اور بلا تصدیق اس کو یقین مان لے. نہیں، جو تو میں ایسا، تصدیق. ارے جو بھائی صاحب، ایسے، آپ کے پاس جو کتاب ہے، ایسی کتاب. بولی بولے، آپ کو علم نہیں ہے. میں بول رہا ہوں نا، جو اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہے، نہ میں اس سے آپ چھوٹا کو ہے نہ اس شیطان سے سمجھ بڑا رہا ہے، ہوں. ایسا ایک گھنٹے کہنے سے والا میرے شیطان مسلمان بات ہے کر یا رہا ہے، کافر ہے؟ اور شیطان جب تک دلیل نہیں دے گا میں اس کی میں بات بھی نہیں کیا مانتا. پوچھ رہا ہوں؟ اور آپ شیطان ہو. لا حول ولا قوت. میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ ایسے ارے بولی تم بولنے خبیث والا ہو یار، اہل آپ کے خبیث ہو. نزدیک کوئی بھی ہاں، رہے، میرے نزدیک تم اہل خبیث ہو. آگے بولو. سن لیجئے، میں کوئی بھی رہے، آپ ایسے بدتمیزی نہ کریں، کوئی بھی رہے، ارے میرے کو ایسا دلیل بولی دو بھائی. بولنے والا وہ کافر ہے یا مسلمان رہے گا؟ عرش کے برابر ہے اللہ تعالیٰ، اسے چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، تو بتائیے آپ عیسیٰ کو مسلمان سمجھیں گے؟ جو یہ کہے نبی کی قبر میں ان کی بیویاں پیش ابھی کی بات جاتی ہے، کیا وہ ہو ان رہی سے ہے یار؟ سب کیا جا باتیں رہے ہو کرے، یار؟ وہ ایسا انسان کو آپ کیا اللہ سمجھیں گے؟ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی. میں نے کیوں کیا جواب کہا؟ نہیں دیتے ہو یار؟ کیوں آپ کو میں نے یہ شیطان کہا. کیسے آپ گرفتار کر پہلے لیا ہے آپ کو؟ آپ میرے جملے جواب لا دیجیے. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توبہ استغفر اللہ. اللہ کے بارے میں خون کھول جاتا ہے مسلمان کا. اللہ کی توحید کو اسی بیان کرتے ہو غیر مقلدین حضرات. اور غیر اچھا مقلد ابن تیمیہ ہے، ابن عبد الوہاب نزدی ہے، کیوں اسے جوتے نہیں مارتے ہو ان لوگوں کو؟ کیوں ان کی ارے پیروی کرتے ہو؟ بھائی صاحب آپ کو توحید سے شرم کرنی نفرت ہے. چاہیے. توحید سے آپ کو نفرت ہے. سنو توحید کی وجہ، سنو توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے سنو، ہیں؟ اخبار اہل حدیث ایک کتاب ہے، مولوی ثناء اللہ امرتسری، جس کو شیخ الکل فی ارے الکل کہتے مولوی ہو، ثناء وہ اللہ لکھتا ہے امرتسری اللہ یہ تعالیٰ وہی. جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کہنا عین ایمان ہے. صفحہ نمبر 2 میں اخبار اہل حدیث صفحہ نمبر 2، یہ 27 اگست کو چھپی ہے 1915 عیسوی میں. میں اتنا ڈیٹیل دے رہا ہوں، آپ اس ڈیٹیل میں گوگل میں جائیے اور لکھیے ثناء اخبار اللہ اہل امرتسری حدیث. زندہ ہے. سن لیجئے، اخبار اہل حدیث صفحہ نمبر 2، 27 اگست 1915 لکھی یہ کتاب، آپ کو کھل کر کے آ جائے گی. وہ وہاں اخبار کا صاف اسکین لگا لکھی دو. ہوئی ہے اللہ اخبار کا تعالیٰ اسکین جھوٹ لگاؤ. بولنے پر قادر کہنا عین ایمان ہے. معاذ اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت. ایسا دھرم، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے جھوٹا کہنے والا فرقہ میں شامل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سچا قرآن کہتا ہے، اور قرآن کے خلاف ہی وہاں بڑا عقیدہ. سن رہے ہو؟ ہلو، ارے میرے بھائی صاحب، آپ میرا توبہ نہیں کرو گے مذہب، ایسا میرا دھرم سے ابھی دین. تک؟ آپ دلیل نہیں دیے قرآن سے ایک آیت کی، نہ رسول کی حدیث سے. میں کیسے جواب دوں؟ تم جس فرقے میں آپ شامل ہو نا، جو دھرم میں، اس کی برائی اتنی غلیظ عقیدہ پڑھانے والے ہیں، کیوں تم بولنے کی زبان میں تالا کوئی لگا دیا ہے، یا شیطان جکڑ لیا ہے تم لوگوں کا عقیدہ کو؟ ویسے تو ابھی میں شیطان سے بات کر رہا ہوں. مولوی اسماعیل دہلوی، جو شیطان ایک نمبر تھا نا، مولوی اسماعیل دہلوی، یہ دیوبندی بھی ہے، اور یہ حنفی تھا، اہل حنفی. حدیث کے سرگنا رکھیل مولوی مجدد بھی ہے، اہل حدیث کے. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. یک روزہ فارسی میں بھی لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی اردو وغیرہ میں ابھی آ گیا ہے، ہاں صفحہ حنفی نمبر تھا، حنفی. 17-18 میں. اسماعیل دہلوی حنفی تھا. نہیں، وہ وہابڑا بھی تھا، اپنے سردار گرو گھنٹا. تم لوگ اہل حدیث اس کو مجدد مانتے ہو. لکھی ہوئی کتاب میں اگر دلیل چاہیے تو بولیے نا، ہم دوں گا. تو یہ پہلے بھی حنفی تھا نا، جھوٹ وہ بولنے پر پہلے قادر ہے حنفی تھا کہتا ہے. نا. اچھا، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے پر عین ایمان ہے کیوں مانتے ہو تم لوگ؟ اللہ کو جو جھوٹا بولے وہ کافر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرے تکبیر. مولوی ثناء اللہ امرتسری، غیر مقلدین حضرات سن لیں، یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر قادر کہے وہ کافر ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی آج حقانیت کے ڈنکے بج اٹھی ہے، اور یہ مولوی ثناء اللہ اہل امرتسری سنت اور اسماعیل دہلوی پر کافر کا فتویٰ یہ عبداللہ غیر مقلد وہابڑا نے دے دیا ہے. مبارک ہو.